हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो हमारी एवरीडे लाइफ में हम लोग को बहुत सारे लोग दिखते हैं जो हमें लगता है कि वो बहुत गरीब हैं, जैसे कि रिक्शा वाले या फिर सब्जी बेचने वाले या फिर जो प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं या फिर जिनके पास घर नहीं है या फिर जो स्लम्स में रहते हैं। बट अगर मैं खुद को मुकेश अंबानी से कंपेयर करूंगी तो मैं भी बहुत 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 गरीब हूँ। सो हाउ डू वी नो इफ अ पर्सन इज पुअर? तो इसके लिए पॉवर्टी लाइन आई। पॉवर्टी लाइन को हम मेजर करते हैं विद इनकम एंड कंजम्पशन। तो हमने एक मिनिमम लेवल बनाया है इनकम और कंजम्पशन का। इस मिनिमम लेवल के नीचे किसी की भी इनकम है या फिर इस मिनिमम लेवल के नीचे कोई भी कंज्यूम करता है चीजें, तो वो पुअर है। और यही मिनिमम लेवल हमारी पॉवर्टी लाइन है। और ये पॉवर्टी लाइन समय और जगह के साथ बदलती रहती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ यूएसए। तो यूएसए में कार एक नेसेसिटी है, तो जिसके पास कार नहीं है वो पुअर कंसिडर किया जाता है। बट हमारे इंडिया में हमारी पॉवर्टी लाइन बहुत नीचे है। कार हमारे लिए एक लग्जरी जैसी है। तो इंडिया और अमेरिका में हम किन को पुअर कंसिडर करेंगे ये अलग अलग है। इंडिया में पॉवर्टी लाइन नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस मेजर करता है और ये देखता है मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल कि किन किन चीजों की इंसान को रोजमर्रा की लाइफ में जरूरत होगी। इसमें एनएसएसओ कंसिडर करता है मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथ्स, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन और मेडिकल रिक्वायरमेंट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट। ये कैसे पता लगाओगे कि कितना मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट है? ये डिपेंड करेगा कैलोरी रिक्वायरमेंट में कि कितना कैलोरीज आपको चाहिए अपनी बॉडी के लिए ताकि आप नॉर्मल एवरीडे लाइफ जी सकते हो। कैलोरी रिक्वायरमेंट हमारी एज, हमारे जेंडर और हमारे टाइप ऑफ वर्क में डिपेंड करती है। एंड डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स हमने एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट निकाली है अर्बन और रूरल एरियाज की। तो अर्बन एरियाज में हर आदमी को हर दिन एटलीस्ट 2100 कैलोरीज खानी चाहिए और रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। नाउ यूल बी लाइक ये रूरल एरियाज में ज्यादा क्यों है? इट्स बिकॉज रूरल एरियाज में पीपल हैव टू डू मोर वर्क कंपेयर टू अर्बन एरियाज, इसलिए रूरल एरियाज में कैलोरी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। तो हम इन सब चीजों की वैल्यू रुपी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कितना रुपया जरूरी है अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में रहने के लिए। तो इसके हिसाब से अर्बन एरिया में पर पर्सन को 1000 रुपए हर महीने चाहिए मिनिमम सस्टेनेंस के लिए और रूरल एरिया में 816 रुपीज पर मंथ चाहिए मिनिमम सस्टेनेंस के लिए। और अगर हम ये 5 मेंबर की फैमिली की बात करें तो अर्बन एरिया में उस फैमिली को 5000 रुपए चाहिए मिनिमम सस्टेनेंस के लिए और अगर कोई रूरल फैमिली है उसको 4080 रुपए चाहिए मिनिमम सस्टेनेंस के लिए। आई नो ये बहुत कम है बट यू हैव टू नो द रियलिटी। लोग इससे भी कम में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पॉवर्टी हमें दो तरह की दिखती है हमें इंडिया में, अर्बन पॉवर्टी और रूरल पॉवर्टी। अर्बन पॉवर्टी में आपके डेली वेज अर्नर्स या फिर रिक्शा वाले आ गए और रूरल पॉवर्टी में लैंडलेस फार्मर्स। तो पॉवर्टी चाहे अर्बन हो या रूरल, कुछ चीजें दोनों में कॉमन है, जैसे कि हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, कि लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है और खाने के लिए खाना नहीं है। अनएबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, पुअर लोगों के पास पैसा नहीं होता कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। इट्स मोर लाइक दे हैव अ डायलेमा कि मैं अपने बच्चे को अपने साथ काम करने के लिए बुलाऊं ताकि हमें थोड़ा और पैसा मिले या फिर हम उसको स्कूल भेजें। सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट, तो जो गरीब होते हैं उनके लिए ट्रीटमेंट कराना भी बड़ा अनअफोर्डेबल होता है। लैक ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, लैक ऑफ मिनिमम डिसेंट लिविंग एंड सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिपोर्ट्स 1993-94 में इंडिया में 45.3% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। 2004-05 में 37.2% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। 2009-10 में ये आंकड़ा 29.8% हो गया और 2011-12 में 21.9% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो पॉवर्टी को मेजर करने का तरीका सिर्फ इनकम और कंजम्पशन से नहीं बल्कि हमें कुछ और भी फैक्टर्स देखने पड़ेंगे पॉवर्टी को एक्चुअल में मेजर करने के लिए, जैसे कि सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन इज समथिंग कि हम लोग ने लोगों को बांट दिया इन रिच एंड पुअर कैटेगरी। अमीर लोगों के रहने के लिए अलग जगह एंड गरीबों के लिए अलग जगह। इसका बहुत नुकसान होता है क्योंकि रिच एरियाज में जो फैसिलिटीज होती हैं ये पुअर लोगों को नहीं मिलती, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए या स्कूल्स या फिर पानी की कमी। तो सोशल एक्सक्लूजन is both a cause as well as a consequence of poverty. Second is vulnerability. Vulnerability में हम measure करते हैं कि किन लोगों की ज्यादा probability है poor होने की in the coming years. उनको हम लोग vulnerable कहेंगे। Next हम लोग देखते हैं कि इंडिया में state wise हमारी poverty level क्या है, interstate disparities। उसके पहले we need to know one thing कि head count ratio क्या होता है। Head count ratio is proportion of a population that exists or lives below the poverty line, यानी
की पॉपुलेशन में कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। इंडिया में 2011-12 के अकॉर्डिंग एज वी नो ये था 21.9%। तो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉवर्टी लेवल ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो से भी ज्यादा था। ये स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड असम। बट कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे पॉवर्टी लेवल ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो से कम था, जैसे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। तो ये तो रही इंडिया की बात। व्हाट अबाउट वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी मेजर करता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1990 में 36% लोग गरीब थे और 2015 में 10% लोग गरीब हैं। आई कैन सी अ ड्रास्टिक चेंज। तो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में पॉवर्टी में काफी रिडक्शन हुआ, जैसे कि सब सहारन अफ्रीका में 2005 से लेकर 2015 तक ऑलमोस्ट 10% का पॉवर्टी रिडक्शन हुआ। लैटिन अमेरिका में सेम टाइम में 6% पॉवर्टी रिडक्शन हुआ, वहाँ पे सिर्फ 4% लोग गरीब हैं। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली चाइना में सबसे ज्यादा पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है। 1981 में 88.3% लोग पुअर थे, 2008 में 14.7% एंड 2015 में 0.7%। लाइक वाओ, वी नीड टू लर्न समथिंग। तो इंडिया में क्या क्या कॉजेज हैं पॉवर्टी के? लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश। तो ब्रिटेन की पॉलिसीज की वजह से हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को, जैसे कि टेक्सटाइल्स को, काफी डिस्करेज किया। दे वांटेड कि उनके यहाँ की चीजें यहाँ पे आए, दे डिडंट वांट कि हमारी चीजें उनके यहाँ पे जाए। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज हुई, हमारी इनकम की ग्रोथ रेट कम हुई। बट क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, इसकी वजह से हमारी पर कैपिटा इनकम कम होती जा रही थी। सेकेंड, नॉट इनफ जॉब्स टू एम्प्लॉय ऑल जॉब सीकर्स। सो क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हुई एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट ये कुछ एरियाज में लिमिटेड थी। बट जैसा कि हमने पढ़ा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन से सिर्फ उन फार्मर्स को फायदा हुआ जो कि रिच थे। तो जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वो सिटीज में चले गए। पर सिटीज में उनको इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, जिसकी वजह से या तो वो रिक्शे वाले बन गए, या तो फिर वो वेंडर्स बन गए, या तो फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, या फिर वो दूसरों के घर पे काम करने लगे। और इसकी वजह से, क्योंकि उनके पास ना ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी और ना ही वो इतने पैसों वाली जॉब कर रहे थे, इसकी वजह से उन्होंने सिटी के आसपास ही घर बनाना शुरू कर दिया एंड दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटीज। थर्ड इज ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी। हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हैं और कुछ लोग बहुत गरीब। तो हमने क्या किया है पॉवर्टी को खत्म करने के लिए? एंटी पॉवर्टी मेजर्स। पॉवर्टी को खत्म करने के लिए दो तरीके हैं। पहला है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यू विल बी लाइक, इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी में क्या रिलेशनशिप है? सो आई टेल यू, सपोज इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इसकी वजह से ऑफ कोर्स कंपनी को प्रॉफिट होगा, जिसकी वजह से वो और भी लोगों को एम्प्लॉय कर पाएंगे, जिसकी वजह से लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एंड व्हेन दे विल गेट अपॉर्चुनिटी तो लोगों पे इन्वेस्टमेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, एंड जिसकी वजह से पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। सेकेंड इज टारगेटेड एंटी पॉवर्टी मेजर। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स लाई है गवर्नमेंट पॉवर्टी को जड़ से खत्म करने के लिए। इनमें से पहला है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग 100 दिन का वर्किंग डेज मिलेगा टू एवरी हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज। और इस एक्ट में 1/3 ऑफ द सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व थी। मनरेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है इन द एरियाज ऑफ ड्राउट, डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन। नेक्स्ट हमारी स्कीम है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये लॉन्च की गई थी 1993 में और इसका एम था टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। हम लोगों ने पढ़ा था एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड क्या होता है, और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी स्मॉल बिजनेस या फिर इंडस्ट्रीज लगा के। नेक्स्ट जिस स्कीम की हम बात करने वाले हैं वो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि 1999 में लागू की गई थी। और इस योजना का एम था लोगों को पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाना विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बैंक क्रेडिट और सब्सिडीज के साथ। सो अभी तक पॉवर्टी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं एंड आज से थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमारी इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। बट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव रियली इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड आई विश हमारे इंडिया से नहीं पूरे वर्ल्ड से एक दिन पॉवर्टी खत्म हो जाए। सो इट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब to my channel. Bye!